वेलकम बैक टू डे 30 ऑफ माई 30 डेज़ हेयर ग्रोथ सीरीज़। आज हमारी सीरीज़ की लास्ट डे है और यहाँ पर मैंने हमारी 30 डेज़ सीरीज़ में हेयर ग्रोथ, हेयर फॉल सभी नुस्खे मैंने अपने इस 30 डेज़ सीरीज़ में शेयर किया है। आज मैं आपके लिए हेयर ऑयल लेकर आई हूँ। बाज़ार में बहुत ही महंगे 400-500 रुपये की हेयर ऑयल की बोतल आती है जो 3 से 4 बार में ही ख़त्म हो जाती है। तो आज हम घर पर ही थोड़ी सी चीज़ों से अपना हेयर ऑयल बनाएंगे। तो वीडियो लंबा ना करके वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए हमें एक मिक्सर जार के अंदर 4 छोटा चम्मच दाना मेथी यानी फेनुग्रीक सीड्स का लेना है। 2 चम्मच हम यहाँ पर कलौंजी का इस्तेमाल करेंगे। 4 चम्मच हम यहाँ पर ड्राई रोज़मेरी लीव्स का इस्तेमाल करेंगे। रोज़मेरी आपके बालों को घना लंबा बनाता है। साथ ही हम यहाँ पर 15 से 20 करी पत्ते का इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि आपको पता है करी पत्ते आपके बालों को घना, लंबा, मजबूत और चमकदार बनाता है। इसके बाद हम यहाँ पर नीम के पत्तों का इस्तेमाल करेंगे। नीम के पत्ते एंटी डैंड्रफ होते हैं। स्काल्प में डैंड्रफ होने की वजह से कई बार हमारी ग्रोथ रुक जाती है, तो यहाँ पर मैंने 15 से 20 नीम के पत्ते का इस्तेमाल किया है। इसके साथ ही हम यहाँ पर गुड़हल के फूल और गुड़हल की पत्तियों का भी इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास फ्रेश गुड़हल के फूल है तो आप फ्रेश इस्तेमाल कर सकते हो। यदि आपके पास फ्रेश नहीं है तो आप ड्राई रोज़मेरी की तरह ड्राई हिबिस्कस फ्लावर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने यहाँ पर गुड़हल के फूल के साथ साथ गुड़हल की पत्तियों का भी इस्तेमाल किया है। इसके बाद हमने यहाँ पर एंटी डैंड्रफ के लिए, एंटी बैक्टीरियल के लिए तुलसी का इस्तेमाल भी मैंने यहाँ पर किया है। तुलसी जो है वो बहुत ही अच्छी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ में से एक है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने 8 से 10 तुलसी के पत्तों का भी इस्तेमाल किया है। इसके बाद हम यहाँ पर रोज़ पेटल्स का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मैंने ड्राई रोज़ पेटल्स और फ्रेश फ्लावर का भी इस्तेमाल किया है। आपके पास अगर दोनों हैं तो आप दोनों का इस्तेमाल कर सकते हो, वरना आप फ्रेश फ्लावर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। सारी इंग्रेडिएंट को अब हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद जो भी पाउडर फॉर्म में हमें मिलेगा उसी से हम अपना हेयर ऑयल बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने देखिए इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया था। इसके बाद हम यहाँ पर लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि लोहे की कढ़ाई के अंदर आयरन की प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी होती है और हमारे बालों के लिए आयरन की मात्रा होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने फ्रेश कोकोनट ऑयल बाज़ार से निकलवाया था। अगर आपके पास नहीं है फ्रेश कोकोनट ऑयल तो आप पतंजलि ब्रांड का कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, या फिर आप और कोई भी ब्रांड यूज़ करते हैं तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जो भी हमने यहाँ पर पाउडर बनाया था वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे और लगभग 3 दिन के लिए हम इसी के अंदर ऐसे ही इसको छोड़ देंगे। पाउडर डालने के बाद मैंने अच्छे से इसको मिला लिया था। उसके बाद यहाँ पर मैंने जो लास्ट इंग्रेडिएंट इसके अंदर डाला है वो है रोज़ पाउडर। ये डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, पर रोज़ पाउडर जो है आपके स्काल्प को स्मूथ करती है, आपके बालों को सॉफ्ट बनाती है। अगर आपके पास रोज़ पाउडर नहीं है तो आप मत डालिएगा, पर अगर आप डालना चाहते हैं तो आप मीशो से अफोर्डेबल प्राइस पर रोज़ पाउडर मंगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच रोज़ पाउडर डालने के बाद इसे 3 दिन तक के लिए इसी तरीके से ढक कर रख दिया था। यहाँ पर मैंने इसे बिल्कुल भी बॉईल नहीं किया है। बॉईल करने से जो भी इसके एक्टिव न्यूट्रिएंट है वो डेड हो जाते हैं, तो यहाँ पर मैंने इसको बिल्कुल भी बॉईल नहीं किया था। नेचुरली इसका जो भी न्यूट्रिशन था वो ऑयल में रिलीज़ हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने इसे रूम टेम्परेचर पे 3 दिन के लिए रख दिया था। 3 दिन बाद इसे मैंने स्ट्रेन कर लिया था। स्ट्रेन करते वक्त हमें ध्यान रखना है, ये पाउडर फॉर्म में हमने बनाया था, तो इस कारण हमें जो स्ट्रेनर है, जो छलनी है, वो बहुत ही बारीक लेनी है, जिससे जो पाउडर फॉर्म है वो ऑयल के अंदर नहीं जाए। या फिर आप कोई भी सूती जो दही छानने का कपड़ा आता है, आप कपड़े का इस्तेमाल भी इसके अंदर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा ऑयल बनकर तैयार हो चुका है। इसके अंदर आयरन की मात्रा भी बहुत ही अच्छी है, क्योंकि देखिए ऑयल का जो कलर है वो ब्लैक सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि हमने ऑयल जो बनाया है वो लोहे की कढ़ाई में बनाया था। तो यहाँ पर हमारा ऑयल तो बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसे लगाने का तरीका देखेंगे। तो यहाँ पर जब भी हम ऑयल को लगाएंगे, एक कटोरी के अंदर अलग से हमें ऑयल निकाल लेना है। उसके बाद इसके अंदर विटामिन ई का 2 कैप्सूल का हमें इस्तेमाल करना है।
ये ऑप्शनल है पर विटामिन ई आपके हेयर को बहुत जल्दी बूस्ट करता है, इसलिए यहाँ पर मैंने 2 कैप्सूल इवॉन के 400 mg के विटामिन ई का कैप्सूल आता है, उसका आप इस्तेमाल इसके अंदर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ऑयल बनाने का प्रोसेस देख लिया है। ऑयल के अंदर हम विटामिन ई का कैप्सूल ऐड करेंगे। अब इसके बाद हम इसे अप्लाई करने का तरीका देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला आपका सवाल होगा कि इसे हमें हफ्ते में कितनी बार अप्लाई करना है। तो यहाँ पर लगभग हमें इसे कम से कम 2 बार और ज़्यादा से ज़्यादा इसे 3 बार हमें अप्लाई करना है। हमें रात को इसे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद इसे हम ढक लेंगे या फिर किसी कपड़े से, या हेयर कैप आती है आजकल, उससे आप इसको कवर करके सो सकते हैं। पूरी ओवरनाइट इसको हमें रखना है, अच्छे से मालिश करनी है, कॉटन की मदद से अपने रूट्स में इसे लगाना है। उसके बाद हमें इसे सुबह मॉर्निंग में वॉश करना है। ध्यान रखिए, मैंने अपनी इस सीरीज़ में नेचुरल होममेड शैम्पू भी बनाना बताया है, जो नेचुरल है। आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि बाज़ार के जो आप शैम्पू इस्तेमाल करते हो उससे हमारे बाल थिन हो जाते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है जब हम इस्तेमाल करते हैं, पर बहुत ज़्यादा यूज़ करने के बाद हमारे बाल पतले होने लगते हैं और बाल झड़ने लगते हैं। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि हम इतनी मेहनत क्यों करेंगे, हम बाज़ार में बिकने वाले 13 हर्ब्स और बहुत सारे ऐसे ऑयल आते हैं जिसका हम इस्तेमाल करके अपने बालों की ग्रोथ कर सकते हैं। यकीन मानिए, एक एडवर्टाइजमेंट के अलावा उनके अंदर कुछ भी नहीं होता है। 400 से 500 की एक 100 ml की बॉटल आती है, जो आप 4 से 5 बार ही अप्लाई कर सकते हो। क्या आपको रियली लगता है कि 4 से 5 बार में आपके बाल लंबे होने लगेंगे? बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। घर में बनाकर हम जो ऑयल लगाते हैं वो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में बनकर तैयार होता है, साथ ही आपके बालों की हेयर ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी कर देता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार आप इस हेयर ऑयल को बनाकर ज़रूर लगाइएगा। आज मेरी 30 डेज सीरीज़ का ये लास्ट सीरीज़ है। मैंने यहाँ पर 30 डेज सीरीज़ स्टार्ट करी थी जब मेरे बाल शोल्डर तक थे, और आज मेरे बाल कमर के नीचे आ चुके हैं। तो प्लीज़ आप भी इस 30 डेज सीरीज़ को फॉलो कीजिए और अपने बालों को लंबा बनाइए। तो यहाँ पर आज मैं अपनी वीडियो को एंड कर रही हूँ। आज मेरी सीरीज़ का दी एंड हो चुका है। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियोस के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना।